गेट फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप इन 1 वीक। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आप यूनिक आइडिया लेके आइए मार्केट के अंदर, अपना बिजनेस प्लान लेके आइए और सक्सेसफुल हो जाइए, एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे आगे आती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है फंडिंग की। जी हाँ, फंडिंग बोले तो पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्स ऑफ फंडिंग बताने वाला हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, फंड लेके आने के लिए। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको फंडिंग कैसे मिल सकती है अपने बिजनेस के लिए सिर्फ 1 वीक में। जी हाँ दोस्तों, बस 1 वीक के अंदर। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए ना। मैं हूं आपका दोस्त किशन निगम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग के जानने से पहले ना हम जान लेते हैं कि ये फंडिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो गाइस, फंडिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। यानी कि बेसिकली आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास मनी होनी चाहिए आपके बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए, ऑपरेशन को रन करने के लिए। जी हाँ, तो ये तो बात होती है हमारी फंडिंग की। फंडिंग होती क्या है? पैसा होना बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन जो मेन आता है हमारा क्वेश्चन वो आता है कौन कौन सी सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल है हमारे पास और कौन सी आपके लिए बेस्ट है। जी दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल है, लेकिन मैं आज आपको सबसे ईजिएस्ट और जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर हमारा नंबर 1 सोर्स आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, गाइज 90% स्टार्टअप यहीं से स्टार्ट होते हैं। वो अपनी फैमिली से पैसा ले लेते हैं, वो अपनी दोस्तों से पैसा ले लेते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से पैसा लोगे तो आप उसको एक लोन तो नहीं कहोगे। बेशक से आप वो पैसा आप उनको बाद में लौटा दोगे अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो एक लोन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर आप उनको इंटरेस्ट नहीं दोगे। बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप अपनी फैमिली को भी इंटरेस्ट दे रहे हो। और रही बात दोस्तों से, तो हो सकता है आप उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने उनसे उधार पैसे लिए हैं, एज अ लोन पैसे लिए हैं, लेकिन वो भी आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगने वाले, आपको आपकी दोस्ती के लिए पैसे दे देंगे। लेकिन क्या ये सोर्स कन्वीनियंट है? तो दोस्तों, ये सोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। रीज़न इसकी, आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे से ना आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। आपको कोई कितना पैसा दे देगा? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। गाइस, इनसे बिजनेस नहीं चलता। आप बिजनेस को स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन जो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट आएगी ना, जो वर्किंग कैपिटल आएगी, डे टू डे के खर्चे आएंगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे उन पैसों से। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा फंड नहीं आने वाला है आपके पास। बहुत थोड़ा सा अमाउंट आएगा आपके पास, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आएगा आपके पास दोस्तों से। तो ये कन्वीनियंट तो है, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये सोर्स ऑफ फंडिंग मेरे हिसाब से इनिशियल डे में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काम आ सकता है। आप मशीनरी खरीद सकते हो, आप थोड़ी सी इक्विपमेंट ले सकते हो, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। जी दोस्तों, हमारा सेकंड सोर्स ऑफ फंडिंग होने वाला है बैंक लोन। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बैंक का तो काम ही यही है आपको लोन देना। अरे हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्रेडिट दे देता है। लेंडर और बोरोवर के अंदर फ्री फ्लो ऑफ मनी करवाता है बैंक। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी फंक्शन है ये। लेकिन क्या इस केस में आपको बैंक पैसा देगा? आप क्या सोचते हो? आप जाओगे अपना बिजनेस प्लान लेके और आपको बैंक पैसा दे देगा? तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बैंक अच्छे से बात भी नहीं करेगा, पैसे देने की तो बात बहुत दूर की है। रीजन इसकी, ना तो आपके पास एक्सपीरियंस है, या तो आपके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो कि आपने इतने साल से आप काम कर रहे हो, मार्केट के अंदर हो, आपका बिजनेस इतना स्टैब्लिश हो चुका है और आपके प्रॉफिट इतने हैं और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, तो वो आपको पैसा दे देंगे। लेकिन इसके लिए तो ये तो हमारा केस है ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, बिल्कुल सीड से बात कर रहे हैं। तो आपको गाइस बैंक हेल्प नहीं करने वाला है। अगर आप इसके अंदर पुराने खिलाड़ी होते तो आपको बिल्कुल लोन मिल जाता, लेकिन एज अ स्टार्टअप आप जा रहे हो ना बिजनेस आइडिया लेके, तो वो आप में इन्वेस्ट नहीं करने वाले। जी हाँ दोस्तों, तो ये सोर्स हमारे लिए नहीं है। उनके पास रीजन है गाइस कि वो आपके अंदर क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पहला, आपके पास कुछ कोलेट्रल नहीं है, या तो आप कोई सिक्योरिटी दो, कुछ कोलेट्रल दो, कुछ गिरवी रखो तो पैसा ले लो। अब बैंक किसी को भी लोन देता है तो इसी टर्म पे तो देता है ना बेसिकली, कि आप कुछ सिक्योरिटी दो, कुछ कोलेट्रल दो और पैसे ले जाओ। लेकिन आपके पास तो वो है ही नहीं, तो आप बैंक से लोन तो नहीं ले पाओगे अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है। दूसरा, आप इस खेल में नए हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और आपके हिसाब से एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप काम करोगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बैंक आपको पैसा नहीं देने वाला है। आप इसके अंदर नए प्लेयर हो, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला सोर्स ऑफ फंडिंग हमारे लिए सीड लेवल पे काम नहीं आने वाला है। जी दोस्तों, हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग है एंजल फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी एंजल फंडिंग क्या होता है? एंजल फंडिंग होती है एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। वो आपके बिजनेस में 6 से
8 करोड़ रुपए के बीच में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है एक बिजनेस को सीड लेवल से, ग्राउंड लेवल से ग्रो कराने के लिए। और बदले में ना वो आपसे थोड़ी सी हिस्सेदारी मांगेगा आपके बिजनेस के अंदर। दैट इज द रीजन कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है और वो लोग आपको बिजनेस करने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो एक फंडिंग, एंजल फंडिंग आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको एंजल फंडिंग मिलेगी कैसे, आपके बिजनेस में कौन सा एंजल आके फंडिंग करेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको अपने गूगल को अच्छे से यूज करना है। गूगल पे एक वेबसाइट है इंडिया एंजल नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एंजल नेटवर्क। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनके मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंटरप्रेन्योर करके, उस पर क्लिक कीजिए और वहां एक बटन आएगा सबमिट अ प्लान करके। जी हाँ दोस्तों, सबमिट अ प्लान पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, एक फॉर्म खुलेगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। वो आपसे 5 या 6 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन मांगेंगे आपके बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग। और अगर आपके पास बिजनेस प्लान बना हुआ है तो उसको वहाँ अपलोड करो, और जैसे आप अपलोड करोगे ना, थोड़े दिन के अंदर अगर उनको आपका बिजनेस प्लान सही लगा है तो वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे और हो सकता है आपका प्लान सिलेक्ट हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी फंडिंग मिल जाएगी। जी दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ फंडिंग हो सकता है। जी दोस्तों, फोर्थ सोर्स ऑफ फंडिंग होने वाला है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। जी हाँ दोस्तों, अब बिजनेस इंक्यूबेटर्स ना या स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स ऐसी कंपनी होती है जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, आपको स्पेस प्रोवाइड कराती है और आपकी हेल्प करती है कि आपको एंजल फंडिंग मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए। जी दोस्तों, और कभी कभी ये आपके स्टार्टअप में खुद भी इन्वेस्ट कर देते हैं और बदले में कुछ पार्ट रख लेते हैं आपके स्टार्टअप का, यानी कि आपके स्टार्टअप में शेयर होल्डिंग रख लेते हैं, अपने हिस्सेदारी रख लेते हैं। इनका बेसिक मकसद यही होता है कि आपके बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो कराना है, थोड़ा सा बूस्ट देना है, ताकि आपको इजीली फंडिंग प्रोवाइड हो जाए। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है ना, इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है, आपके आसपास स्पेस नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं है, काम करने के लिए लोग नहीं है, तो आप ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकते हो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके इनिशियल डेज में, जब आपने अपना स्टार्टअप को स्टार्ट करा है। जी हाँ दोस्तों, तो बिजनेस इंक्यूबेटर या स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी एक रिलायबल सोर्स है अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हो, आपके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। जी दोस्तों, हमारा फिफ्थ सोर्स ऑफ फंडिंग होने वाला है वेंचर कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सोर्स है फंडिंग का। जी हाँ दोस्तों, अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज जो होती है वो दूसरे का पैसा, यानी हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स है उनका पैसा आपके अंदर इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल सीड लेवल से। जी हाँ दोस्तों, जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं ना, तब वो आपके फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं। वो 35 लाख से लेकर 8 से 9 करोड़ तक रुपए आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाता है तो इसके बदले में वो आपसे क्या लेंगे, इसके बदले में वो आपसे आपके स्टार्टअप में हिस्सेदारी लेंगे, थोड़ी सी आपके स्टेक ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ तो होने चाहिए होगा, तभी तो वो आपको पैसा दे रहे हैं। और उनका मेन मकसद यही होता है, इनिशियल टाइम पे जब आप ज़्यादा ग्रोथ करने होते हो ना, जब आपका पैटर्न ग्रोथ का अच्छा होता है, वो आप में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जैसे आप एक बड़े यानी कि एक जाइंट बन जाते हो बिजनेस के अंदर, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, वो थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए 8 से 9 करोड़ रुपए थोड़े ही होते हैं दोस्तों। वो आपके स्टार्टअप में 8 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही वो 30 करोड़ में बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और उनका प्रॉफिट हो जाता है। उनका यही काम है। जी दोस्तों, तो अगर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए अपने बिजनेस में फंडिंग के लिए, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? यहाँ पर भी आपको गूगल का यूज़ करना है। आप गूगल पे जाओ, आपको एक कंपनी मिलेगी सेफ पार्टनर्स। जी हाँ दोस्तों, SAIF सेफ पार्टनर्स। आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, उनकी वेबसाइट में उनके अबाउट में आपको मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट अ प्लान करके। आपको वहाँ पर अपना बिजनेस प्लान सबमिट करना, छोटे से फॉर्म को फिल करना है और आपको काम हो गया आपका। बस आपको इतना काम करना है, उसके बाद उनका रिवर्ट आपके पास आ जाएगा अगर उनको आपका बिजनेस प्लान समझ आया तो। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी वेबसाइट ए स्टॉक वेंचर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट जो आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कई बड़ी कंपनीज को पहले भी कैपिटल प्रोवाइड कराई है, यानी कि पहले भी फंडिंग दी है। तो अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप ए स्टॉक वेंचर की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ उनके अबाउट सेक्शन में आपको एक सेक्शन मिलेगा रेफर अ प्लान। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे एक फॉर्म आएगा सामने, उस फॉर्म को फिल करो, वहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करो, अपना बिजनेस प्लान सबमिट करो। बस इतना काम करना है आपका। बस अगर उनको पसंद आएगा तो वो आपका बिजनेस प्लान सेलेक्ट कर लेंगे और आपको फंडिंग जल्दी से जल्द प्रोवाइड
करा देंगे। जी दोस्तों हमारा 6th सोर्स ऑफ फंडिंग होने वाला है बूटस्ट्रैपिंग। जी हाँ दोस्तों, अब ये बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग ना एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप अपनी खुद के पैसा होता है ना, जो आपका खुद की सेविंग होती है, उसको यूज करते हो एज ए कैपिटल, उसको एज अ सोर्स ऑफ फंड यूज करते हो अपने बिजनेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप बाहर से कैपिटल नहीं लेके आते, आप बाहर का पैसा यूज नहीं करते, आप अपनी सेविंग, अपने पैसे जो आपके जोड़े हुए हैं उसी को यूज कर सकते हो। और जो आपके ऑपरेटिंग रिवेन्यू है ना, जैसे कि आपका जो डे टू डे रिवेन्यू आ रहा है, उसी को दोबारा आप रन करते रहते हो बिजनेस के अंदर। आपने आज जो कमाया उसी को अपने बिजनेस में लगा देते हो, उसी को रन, उसी पैसे को कंटिन्यूअसली घुमाते रहते हो बिजनेस के अंदर, जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। जी हाँ दोस्तों, अब बूटस्ट्रैपिंग में देखो आपके पास रिस्क तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से पैसा नहीं लिया, आपका सिर्फ अपना पैसा है, तो रिस्क कम है, लेकिन पोटेंशियल भी तो कम है गाइस। आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको एक जायंट बनना है ना बिजनेस के अंदर, तो आप बूटस्ट्रैपिंग जैसे छोटे ऑप्शन के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। एक छोटा बिजनेस मैं कह सकता हूँ आपको कि आप रन कर लोगे, लेकिन अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आपको बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है ना, तो बूटस्ट्रैपिंग रिलायबल नहीं है। हमेशा याद रखो, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट वाला गेम होता है। रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिजनेस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा सोर्स ऑफ फंड आपके बिजनेस के लिए बना है, आपको यूज करना है। तो जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या सीखा है, क्या बात करी है। गाइस, नंबर 1 सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका फैमिली और फ्रेंड, लेकिन आप उससे बिजनेस को रन नहीं कर सकते, सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उससे कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, बैंक लोन, जो आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ कोलेटरल नहीं है, आप नए खिलाड़ी हो, न्यू कमर हो, तो आपको वो लोन नहीं देंगे। थर्ड, एंजल फंडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको एंजल फंडिंग मिल जाती है, तो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हो, वो आपके बिजनेस में हेल्प भी करेंगे। फोर्थ वन है हमारा इंक्यूबेटर्स, वो आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करते हैं, आपको स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, आपके बिजनेस को मैनेज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टार्टिंग स्टेजेस में। अपना 5th आता है हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढ रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है। वो आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े दिन बाद जैसे पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी खासी फंडिंग दे के जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड 6th आता है हमारा बूटस्ट्रैपिंग, जो रिलायबल है बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में। जब आप एक छोटा बिजनेस करने की सोच रहे हो, बड़े बिजनेस के लिए आप इस ऑप्शन को भी यूज नहीं कर सकते। तो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा सोर्स आपके लिए बना है, कौन सा सोर्स ऑफ फंडिंग आपके लिए होने वाली है। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।